हेलो एवरीवन, दिस इज नौशीन एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। आज के इस सेशन में हम 30 जून 2025 में कंडक्ट हुए एग्जाम में जो उर्दू का पेपर सॉल्यूशन है वो देखेंगे। 2026 जनवरी में कंडक्ट किए गए एग्जाम का पेपर सॉल्यूशन ऑलरेडी हम देख लिए। अगर कोई नहीं देखे तो जाके चेक कर सकते, चैनल पे अवेलेबल है। ये 30 जून 2025 का है, देखेंगे। एग्जाम के लिए बहुत कम वक्त बच चुका है। अगर कोई जल्दी से इनरोल करना चाहते तो हमारी न्यू बैच 5 डेज में शुरू होने जा रही, एग्जाम तक कंटिन्यू रहेगी। तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए, जिसमें आप लोगों को एवरी सब्जेक्ट का लाइव लेक्चर मिलेगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का मुताला करवाया जाएगा, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाए जाएंगे और रिकॉर्ड फॉर्म में भी लेक्चर अवेलेबल रहेगा। किसी वजह से मिस हो गया तो आप एप्लीकेशन पे दोबारा चेक कर सकते। 1 ईयर की वैलिडिटी का एक कोर्स रहेगा। एक पेपर ले रहे तो 999 इसकी फी रहेगी, दोनों ले रहे तो 1299 इसकी फी रहेगी। प्ले स्टोर में जाकर हेलो लर्निंग अकेडमी ऐप को डाउनलोड करके वहां से ले सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन है, हबीब की जमा क्या है? हबीब की जमा क्या है? तो पहला क्वेश्चन रहेगा, उसकी जमा हो जाएगा अहबाब। इसकी जमा हो जाएगा अहबाब। यानी कि हबीब के माने क्या है? दोस्तिया, प्यारे। दोस्तिया हमारे जो करीबी होते हैं उनके होते हैं। उर्दू और अरबी कवायद के मुताबिक क्या है? हबीब की जमा अहबाब है। दीगर ऑप्शंस क्या है? महब, हबाब के माने ये क्या है? बनावट है। ओके, महब, हबाब, हयाबो, ये क्या है? बनावट के है, तो ये मुख्तलिफ है। हबीब की जमा हो जाएगा अहबाब। इल्मुल अदद में क्या है? उर्दू की तादाद। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को क्या है, कभी भी इससे क्वेश्चन पूछता है, मतलब एवरी ईयर इसे क्वेश्चन आया है, चेक कीजिए। तो इल्मुल अदद में उर्दू की तादाद क्या हो जाएगी? 211 हो जाएगी। यानी कि 211 क्या है इसकी सही जवाब हो जाएगा। 211 क्या है इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, 211 क्या है इसका सही जवाब हो जाएगा। कैसे वो देखते हैं। यहाँ पर देखिए, इल्मुल अदद क्या है? हिसाब अहबद जिसे हम कहते हैं। इसके मुताबिक लफ्ज उर्दू के हुरूफ के अददी कीमत दर्ज झैल है। देखिए, एक, यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को बताऊंगी। उर्दू है अभी, ओके, तो अलीफ की हो जाएगी 1, वे की हो जाएगी 200, दाल की हो जाएगी 4, फाउ की हो जाएगी 6। टोटल हो जाएगी 211। टोटल क्या हो जाएगी? 211 हो जाएगी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 211। इन तमाम अदद का, इस पे उर्दू ही नहीं, इल्मुल अदद एक रहता, उसमें ये अलीफ से लेके ये तक पूरे हर वर्ड्स के एक अदद रहते, तो उस पूरों को काउंट करना रहता। यही नहीं, इससे पहले बिस्मिल्लाह का पूछा, कुछ भी ऐसा पूछ सकता, 786 कुछ भी पूछ सकता। तो ये क्या है, हम लोगों को ये याद रहना। ओके, लाइव क्लास में इसमें इजीली कैसा याद रखते हैं मैं आप लोगों को लाइव क्लास में एक्सप्लेन करूंगी। तो इसका उर्दू का क्या हो जाएगा? 211। आजमगढ़ में दारुल मुसन्निफीन की बुनियाद डालने वाली शख्सियत कौन थे? मौलाना शुबली नोमानी थे। मौलाना शुबली नोमानी इसका सही जवाब हो जाएगा। दारुल मुसन्निफीन आजमगढ़ का एक मशहूर इल्मी व तहसीसी इदारा है। इस इदारे को कायम करने का ख्याल और बुनियाद किसने डाली? मौलाना शुबली नोमानी ने डाली। वो अपनी वफात 1914 से कबल इसके लिए जमीन और कुतुब खाना वक्फ करे थे। दो मुख्तलिफ बयानात में राब्ते के लिए इस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राब्ते के लिए हम क्या इस्तेमाल। यहाँ पर देखिए दो, यहाँ पंक्चुएशन भी जिसे हम कहते हैं, ओके, पंक्चुएशन भी जिसे हम कहते हैं, ये राब्ता है, ये इसको हम कहेंगे राब्ता, अलामत राब्ता। ये वहां इस्तेमाल होती जहां जुमले के दो हिस्सों या बयानात में गहरा ताल्लुक या राब्ता दिखाना होता। तो ये अलामत क्या है? आमतौर पर किसी, मतलब किसी कौल में, मिसाल में पिछली बात की वजाहत पेश करने से पहले क्या है, इसको लगाते हैं। अब्दुल हक के मुताबिक नामदेव माली एक नेक आदमी था। तो ये किस सिफत की किस्म है? ये किस सिफत की किस्म है? तो ये मुरक्कब तौसीफी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मुरक्कब तौसीफी। यानी जुमले में नेक आदमी एक मुरक्कब तौसीफी है। कवायद के मुताबिक वो मुरक्कब जो सिफत और मौसूफ से मिलकर बने, इसे मुरक्कब तौसीफी कहते हैं। यहाँ लफ्ज नेक क्या है? सिफत है, खूबी है। आदमी क्या है? मौसूफ है, जिसकी खूबी बयान की जा रही, किसी की खूबी को बयान करना।
यहाँ पर नेक क्या है? सिफत है, खूबी है। आदमी क्या है? उसकी जिसकी खूबी बयान की जा रही है वो आदमी की खूबी है, नेक आदमी। यहाँ पर देखिए आदमी मौसूफ है। ओके, आदमी मौसूफ है। सिफत क्या है? खूबी है। यहाँ पर देखिए सिफत क्या है? खूबी, यानी कि नेक आदमी, नेक सिफत खूबी है। तो यहाँ पर देखिए किसी की खूबी बयान की जा रही तो उसको हम कहेंगे मरकब तौसीफी। बाहुनर की कदर क्या है बेहुनर के सामने? ओके, बाहुनर की कदर क्या है बेहुनर के सामने? बारहा आया है ये मंजर नजर के सामने। ये शेर के पहले मिसरे में सनत की निशानदेही कीजिए। इसमें सनत तजाद क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सनत तजाद। कलाम या शेर में दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जो माने के लिहाज से एक दूसरे की जिद हो, अपोजिट हो। तो इस शेर के पहले मिसरे में दो अल्फाज बाहुनर बेहुनर आया। देखिए बाहुनर क्या है? हुनरमंद, सलाहियत वाला। बेहुनर जिसके पास कोई भी हुनर नहीं रहता। तो ये क्या है? एक दूसरे की जिद है। ओके, जब जुमले में कोई इसमें मुजाफे अलिया वाक़ हो तो इसकी ऐसी हालत को हम कहेंगे हालत इजाफी कहेंगे। इसकी हम ऐसी हालत को क्या कहेंगे? हालत इजाफी। जब किसी जुमले में एक इसम का ताल्लुक दूसरे इसम से जाहिर किया जाए, जैसे असलम की किताब या खुदा का बंदा, तो जिस इसम के तरफ निस्बत की जाए इसे मुजाफे अलिया कहते हैं। ग्रामर की रोज से इसम की इस हालत को हालत इजाफी कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों के दरमियान क्या है? ये ताल्लुक को जाहिर करती है। दोनों के दरमियान क्या है? ये ताल्लुक को जाहिर करती है। एराब की जगह इस्तेमाल होने वाले हुरूफ कहलाएंगे हुरूफ इल्लत। एराब की जगह इस्तेमाल होने वाले हुरूफ क्या कहलाएंगे? हुरूफ इल्लत। उर्दू और अरबी ग्रामर में एराब क्या है? जेर, जबर, पेश बुनियादी तौर पर आवाजों को जाहिर कर देते। एराब क्या हो जाएंगे आप लोगों को? जेर, जबर, पेश बुनियादी तौर पर ये आवाजों को जाहिर करते हैं। बाज जगहों पर क्या है? एराब हरकत की जगह मखसूस हुरूफ यानी अलीफ, वाव और या के इस्तेमाल किए जाते हैं, जिन्हें हुरूफ इल्लत भी कहा जाता है, वॉवेल्स। ग्रामर की जबान में इसे क्या कहेंगे? वॉवेल्स कहेंगे। उर्दू में क्या कहेंगे? एराब। वो नज़म जिसमें खुदा की तारीफ करते हुए अपनी हाजतों का इजहार आजिजी व इंकिसारी के साथ किया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? मुनाजात कहेंगे। हाँ, से हम क्या कहेंगे? मुनाजात। ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह की हम्दो सना तारीफ बयान करने के बाद बंदा अपने गुनाहों की माफी मांगे, अपनी आजिज़ी का इजहार करे, अपनी हाजत और दुआएं पेश करे, इसे मुनाजात कहते हैं। ये हम्द से इस तरह मुख्तलिफ होती कि हम्द में सिर्फ अल्लाह की तारीफ होती, मुनाजात में दुआ होती, इल्तिजा होती और हमारी जो तकलीफ है उसका हम बयान करते। कैफे आजमी का असल नाम क्या था? तो कैफे आजमी का असल नाम क्या था? सैयद अतहर हुसैन रजवी। सैयद अतहर हुसैन रज़वी इनका असल नाम था। ये मशहूर हिंदुस्तानी उर्दू शायर और फिल्मी नगमा निगार कैफी आजमी का असल नाम था। देखिए सैयद अतहर हुसैन रज़वी। वो 1919 में क्या है? आजमगढ़ के उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। उन्होंने वो क्या करे? दुनिया में कैफी आजमी के कलमी नाम से शोहरत हासिल करे और तरक्की पसंद तहरीक के लिए एक मुमताज शायर के तौर पर भी उभरे। तो दैट्स इट फॉर सेशन। नेक्स्ट सेशन में बाकी के क्वेश्चंस का मुताला करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।